का पानी सूट नहीं किया, गला बैठ गया, दूसरे दिन उठने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे उठना चाहते हैं तैसे 2 इंच और दबाता है कि तुम मत गाओ, बैठे रहो, ज्यादा ठीक है। वाह श्याम जी। मैया एक बार क्या करती है, मेरे प्रभु को स्नान कराती है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या कौशल्या जी ने एक बार भगवान को स्नान कराया? जो बाबा लिख रहे हैं एक बार जननी अनुआये, नहीं, बोले एक बार इस क्रम में घटना घटित हुई कि मैया ने ज्यों ही प्रभु को स्नान करा के और पालने में लेटा दिया तो क्या हुआ, मैया लेटाई, प्रभु लेट गए। कैसे? श्रृंगार करके केस को बांध दी, दिव्य पीतांबर प्रभु को पहना दिया और श्रृंगार कर दिया। जो जो माताएं लगाती हैं काजल ओजल की, नजर न लग जाएगा। मैया कौशल्या ने भी उसी प्रकार प्रभु का श्रृंगार किया और पालने में लिटा दिया। करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, मैया ने भगवान को पालने में लिटा दिया। पौढ़ाना माने हमारे यहाँ का अवधि शब्द है, कहा जाता है ना कि पौड़ जाओ, ये अवधि शब्द है, मतलब लेट जाना, लिटा दिया। ध्यान से समझिए। अब मैया निज कुल इष्ट देव भगवाना और पूजा हेतु कीन स्नाना, अपने कुल की जो परंपरा है पूजन करने के लिए मैया स्नान करती है। ध्यान से समझिएगा। पूरी रामचरितमानस में 14 पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें रा और मां शब्द का प्रयोग नहीं है। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना, कहीं रा और मां नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैया स्नान की और पूजन के लिए गई तो मैया ने पूजन किया, भगवान को पालने में लिटा दिया। पूजन करने के बाद मैया के मन में आया कि भोग लगा देती हूँ, तो मैया भोजन की थाल ले गई, मंदिर में रख दी और भोग लगाने लगी। तो मैया को याद आया, अरे तस्मई का भोग लगाना तो भूल गई। तस्मई आप लोग समझते हैं? मिश्रा जी समझते होंगे, अयोध्या में रहे हैं 5 साल। आए तस्मई माने खीर, ये साधु साहिब भाषा है। मैया को लगा कि प्रभु के लिए ले आती हो, तो मैया जो ही लाने गई तो क्या देखती है कि जिस प्रभु को पालने में लिटाया है वो भगवान यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मैया को संशय आ गया। क्या आ गया? बोले इहा उहा दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन भी सेखा। मैया को लगा कि बच्चे को पालने में पहुंचाया था, यहाँ भोजन कहाँ कर रहा है। फिर आती है घूम करके, सोचती है कहीं पालने से चला तो नहीं आया। पालने में गई तो वहां भी देखा बाल तहा पुनि सूता, भगवान वहां शयन भी कर रहे हैं। मैया उधर इधर देख रही है। प्रभु को देखकर मेरी मैया अकुला गई एकदम। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीनी मधुर मुस्कानी। भगवान जल्दी हंसते नहीं है, अब हंसे तो फंसे। जैसे ही भगवान के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई तो मैया भ्रमित हो गई। बोली ये वहां भोजन भी कर रहे हैं, यहाँ लेटे भी हैं। भगवान मैया को अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि मैया इस भ्रम जाल में मत रहना कि मैं आपका पुत्र हूँ। मैया को प्रभु दर्शन करा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? बोले पूरे ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं। दिखरावा मात ही जब निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रभु के रोम रोम में, रोम जो है कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, अनगिनत रवि, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन और बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। भागवत जी में भी आपने देखा होगा, जब भगवान एक बार मिट्टी खाते हैं तो मैया मुख खुलवाती है तो उनको दर्शन होता है।
और यहाँ कौशल्या जी देख रही है कि भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड और अनगिनत रवि माने सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत शिव जी, अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत दिखाई दे रहे हैं। मैया भयभीत हो गई और भगवान को देख के एकदम अकुला उठी। अब मैया स्तुति करने जा रही थी, लेकिन मैया से स्तुति नहीं करी जा रही है। प्रभु की स्तुति करूं कैसे, समझ नहीं आ रहा। मैं तो इनको बालक समझती थी। अब मैया हाथ जोड़ करके और प्रभु के चरणों में पड़ गई एकदम। क्या बोली? बोले बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनी कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। भगवान जानते हैं मैया को क्यों दिखाए स्वरूप? भगवान ने वरदान दिया था नेमिस में कि मां तू विवेक अलौकिक तोरे, आपको अलौकिक ज्ञान होगा। लेकिन अब जरा समझिए, जब वरदान दिया तब क्यों दिखाया? पूरे मानस में आप जब अध्ययन करेंगे तो दो लोगों को भगवान दर्शन करा रहे हैं, एक काक भुसुंडी जी को, एक कौशल्या जी को। काक भुसुंडी जी को भी भगवान ने दर्शन कराया। अब मैया को जब दर्शन कराया, मैया पड़ गई। बोले ठीक है माता जी, अब जनि कबहू व्यापै, अब आपको मेरी माया कभी व्याप्त ही नहीं होगी। स्वरूप दिखा करके भगवान पुनः बालक रूप में हुए। अब भगवान की आगे की लीला बढ़ रही है। भगवान थोड़े बड़े होने लगे, कुमार हो गए। गुरुदेव को बुलाया गया और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत समझते हैं? जनेऊ। भय कुमार जब ही सब भ्राता और 3 जनेऊ गुरु पितु माता। भगवान का जनेऊ हो गया। अब भगवान विद्या अध्ययन के लिए गुरुदेव के यहाँ गए। कहाँ गए? गुरु। आजकल नियम है गुरुए जी घरे बुला लो, होम ट्यूशन हो गया है। नहीं, जब व्यक्ति कष्ट करके जाता है पैरों से, तब उसका प्रभाव पड़ता है, फल मिलता है। भरत जी पैर से चल करके राम जी के पास टूट गए तो उसका फल मिला है। बात समझिए ध्यान से। ये नियम है कि जब हमारा कार्य हो, हम गुरु के दरवाजे पर जाएं। दशरथ जी कल आपने सुना था, गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चल करके गए हैं। अब जैसे ही प्रभु बड़े हुए, तैसे गुरु ग्राह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। कम समय में अल्पकाल सब आई, जाकी सुचारी, चारों वेद साथ में सुचारी, सोहग बढ़िया रूप भाई, सोहग बढ़िया। भगवान गुरुदेव के यहाँ क्या करने? शिक्षा लेने के लिए, विद्या गए हैं। और कैसे? बोले अल्पकाल। अल्प मतलब कम समय में। 3 काल होते हैं, अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल। और सबसे कम को कहते हैं क्या? अल्प, थोड़े समय में। भगवान अल्पकाल में विद्या अध्ययन करके आए। कैसे अध्ययन किए? बोले जिसकी श्वास से वेद प्रकट होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद। और भगवान विद्या अध्ययन कर रहे हैं। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। क्या है? मस्ती। मस्ती में कौतुक माने मस्ती।
लेकिन फिर प्रभु कौतुक कर रहे हैं। अब भगवान जब आए, भगवान विद्या अध्ययन करके आए हैं, हम आप भी अपने घर से जाते हैं दूर, अध्ययन करके आने का प्रभाव क्या होना चाहिए, भगवान क्या संस्कार लाए हैं और विद्या क्या है, इसको समझिए। विद्या का तात्पर्य होता है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। साफ बजाओ एक बार। प्रातः काल उठ के चरणों में प्रणाम करते हैं श्रेष्ठ माता पिता गुरुना वही माता, मात पिता गुरुना वही माता। भगवान क्या करते हैं, बोले जब विद्या धन करके आए तो प्रातः काल में उठते हैं और गुरुदेव के चरणों में, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये क्या है, संस्कार है। आजकल की पढ़ाई ऐसी है जो हॉस्टल भेज दो तो नमस्ते करना भूल जाता है, हाय बोलते हैं। हाय हाय माने कोई आदमी अच्छा काम कर रहा हो, हाय लग जाए उसको, हाय हेलो हाय। संस्कार लुप्त हो गया था। संस्कार क्या है, मातु पिता गुरु नावई माता, हाथ से भी प्रणाम नहीं, सर को रख करके। अभी आप सुनेंगे जब विश्वामित्र जी पहुंचे हैं तो जनक जी ने कीन प्रणाम और चरण धरी माथा। जानते समझिए संस्कार है। और ये सब नहीं आया तो विद्या उद्या सब विद्या नहीं, खाली डिग्री है। अब आजकल तो जो पैसा भेज दो तो घर कोरियर से डिग्री चली जाती है, ना पेपर लिखना, कुछ नहीं करना, डिस्टिंक्शन प्लस 75 से ज्यादा, खाली बस पैसा भेजो डिग्री ले लो। ज्ञान बोले शून्य, एकदम शून्य। यही चीज देश को खोखला बना रही है। जब तक संस्कार नहीं आएगा, भगवान संस्कार लेकर के आए हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावही माथा। और भगवान को अगर कोई कार्य करना होता है तो क्या करते हैं, बोले आयस मांग करहि पुर काजा, आज्ञा मांग मांग करके कार्य कर रहे हैं प्रभु। ये जो डगर है ना भक्ति की, बड़ी कठिन है, इसमें समर्पित होना पड़ता है। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए बड़े दुख हैं। भक्ति पे चलना है ना तो माचिस और मिट्टी तेल लेके सारे अरमान फूंक देने पड़ते हैं प्रभु के सामने, और उन्हीं के आदेशों का पालन करना पड़ता है। अगर हम आप अपने मन से चलने लगेंगे तो भगवान की भक्ति कर नहीं सकते। भगवान विद्या अध्ययन करके जैसे ही घर आए तो उस समय एक महात्मा हुए। जानते हैं कौन से महात्मा? राजा गाधी के पुत्र हुए। कौन? विश्वामित्र जी। दोहा नंबर 205 नीचे। विश्वामित्र जी हुए गाधी राजा के पुत्र। गाधी जी का राज्य था, आपने एक जगह सुनी होगी उत्तर प्रदेश के एकदम अंत में, जहां से बिहार का बॉर्डर शुरू होता है, गाजीपुर। राजा गाधी वहीं के थे, उन्हीं के नाम से गाधीपुर था, लेकिन अब तो कालांतर में गाजीपुर हो गया। तो महाराज विश्वामित्र जी बक्सर में बसते हैं और करते क्या हैं, बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु
विश्वामित्र जी बसते हैं विपिन माने जंगल में और क्या करते हैं, बोले जप यज्ञ और योग। समस्या क्या हुई, बोले जैसे ही यज्ञ करना आरंभ करते हैं, विश्वामित्र जी का एक नियम था। अच्छा पहले विश्वामित्र का अर्थ समझ लीजिए। विश्वामित्र मतलब आप समझते हैं, विश्व माने संसार और मित्र माने जो फेसबुक पे भेजते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, यही तो। जो पूरे संसार का मित्र हो कौन है, विश्वामित्र। जो संसार के कल्याण का कार्य करे वो कौन है, विश्वामित्र। महाराज विपिन यानी जंगल में बसते हैं और जप योग यज्ञ करते हैं। विश्वामित्र जी का एक नियम था कि जब यज्ञ करते थे तो अंदर बैठते थे, एक गोला खींचते थे और जब तक साधना में रहे तब तक उससे बाहर नहीं जाते थे। तो जैसे यज्ञ करना शुरू करें तैसे ताड़का के दो पुत्र हुए, कौन, सुबाहु और मारीच। कभी मदरा गिराए ऊपर से, कभी मांस के टुकड़े। अब बाबा का नियम था कि उससे बाहर जाते नहीं थे। रावण का राज्य था उस समय और यहाँ का जो बक्सर की इंचार्ज थी उसको बनाए ताड़का को कि इस चौकी की मालकिन तुम संभालो इसको। अब दोनों पुत्रों से पीड़ित बाबा एकदम यज्ञ करने जैसे जाए तैसे आतंक फैल जाए। अब मन में विचार किए यज्ञ बंद करो। अब ध्यान लगा करके बैठ गए कि अब करूं क्या, भगवान को बुलाओ वही पूरा कराएंगे यज्ञ। ज्यों ही विश्वामित्र बाबा ने ध्यान किया तो ध्यान में शिवजी आए, बोले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अयोध्या में स्वयं यज्ञ नारायण भगवान खीर लेकर प्रकट हुए और भगवान स्वयं आ गए यज्ञ की रक्षा करने के लिए। बोले अब सब बंद करो। आचार्यों को बोले कि तुम लोग एक महीना आराम करो, हम चल रहे हैं अयोध्या जी। एक हाथ में दंड लिए और कमंडल और गाते हुए चल दिए अयोध्या के लिए, भगवान को मांगने के लिए कि कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। बजाओ ताली। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े। मेरे प्रभु जहाँ विराजते हैं, सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम। जरा ताली बजाओ, आनंद नहीं आ रहा, बजाओ जरा। जय हो, बजाओ। चल रहे हैं, गा रहे हैं अयोध्या के लिए। बने रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। प्रभु का सिंहासन कनक भवन, सिंहासन सोहे, सब सिर जनक लली मन मोहे, मैया जगत जननी जगदम्बा लली मन मोहे। अभियन पमे छवि सारे बड़े रहो, अभियन पमे छवि सारे बड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे प्रभु के चरणों में, सिया राम जी विराजे पड़े रहो। आवत जात सबे जन तरसते, आवत जात संतों का दर्शन, तरसते, दर्शन करके सुजन मन हरसते, दर्शन करके सुजन मन हरसते, दर्शन करके सुजन मन हरसते, दर्शन करके देखत कले मले भारे बड़े रहो, देखत कले मले भारे बड़े रहो। कनक भवन सिया राम जी श्री धाम अयोध्या प्रभु की राजधानी, जहाँ सिया राम जी विराजे बड़े रहो।
की। हो। बाबा विश्वामित्र जी दंड कमंडल लिए और अयोध्या के लिए गायन करते हुए चल दिए। कैसे? बोले बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बारी। मनोरथ करते हुए चल दिए और पहुंचते ही पहला कार्य क्या किए जानते हैं? जाकर के पहले सरयू नदी में स्नान किए हैं। देखिए ये सूत्र है कि विश्वामित्र जी भगवान को पाने से पहले सरयू जी में स्नान कर रहे हैं। करि मज्जन सरयू जल। और हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान कहते हैं कि जा मज्जन ते बिन ही प्रयासा, खाली सरयू में स्नान कर लो और मेरे पास वास पा जाओगे। आपको एक बात और बताएं, एक चीज जान लिया आप, बैकुंठ सस्ता है, ध्यान से समझिएगा। बैकुंठ सस्ता है। बाबा लिखते हैं यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेदों में भी इसका वर्णन है, वेद पुराण और विदित जग जाना, लेकिन एक लेकिन है। बोले क्या? बोले अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ। अयोध्या के समान बैकुंठ भी नहीं प्रिय है। बाबा पहुंच गए अयोध्या जी। जैसे ही महाराज दशरथ जी को सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आए, बाबा लिखते हैं कि विश्वामित्र जैसे आए तो महाराज दशरथ कांप गए एकदम। अरे मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। जब जब विश्वामित्र जी अयोध्या आए, जीवन काल में वर्णन आता है कि 3 बार अवध आए। एक बार तब आए जब राजा हरिश्चंद्र जी को एकदम शमशान घाट पे जब तक नौकरी करने के लिए एकदम खाली नहीं कर दिए तब आए। और एक बार वशिष्ठ जी के पुत्रों को, समझ रहे हैं कि नहीं, वशिष्ठ जी के लिए आए, पुत्रों के लिए। बाबा विश्वामित्र जी जब जब आते हैं तब तब कोई ना बवाले लेके आते हैं नया। अब महाराज दशरथ डर गए। बोले जब जब कोई चंद्र हमारे वंश में अवतार लेता है तब तब बाबा आते हैं। बोले वहां हरिश्चंद्र थे तब आए और यहाँ रामचंद्र हैं तो आए। जैसे सुने तो एकदम कांप उठे। अब ब्राह्मणों का समाज बुलाया। देखिए स्वागत की परंपरा है कि हमारे यहाँ जैसा व्यक्ति आए आगे बढ़ करके वैसा स्वागत करना चाहिए। आगते स्वागतम सारम, परंपरा है कि जैसा इंसान आए वैसी सेवा होनी चाहिए। जैसे ही सुने कि विश्वामित्र महामुनि, जैसे आगमन हुआ लेकर के गए हैं। और बाबा ने क्या लिखा कि ब्राह्मणों का समाज लेकर के गए और भवन में ले आए। दंडवत किया, लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है और ला करके अपने आसन पर बैठा दिया। करी दंडवत मुनि सन्मानी और निज आसन बैठारे यानी। लाते ही सबसे पहले विश्वामित्र जी के चरणों को धुला है। चरण पखार और कीन अति पूजा, ये नियम है। हमारे यहाँ कोई महापुरुष आए तो पहले उसके चरण धुले जाने चाहिए। अब आजकल सब परंपरा समाप्त हो गई। जो पैर वैर धुलने को मार हो जाए कहेंगे अपने घर जाओ, तुम कोई काम नहीं तुम्हारा। नहीं, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जो सुने विश्वामित्र जी आए हैं, ला करके अपने आसन पर बैठा दिया। निज आसन बैठारे ही आनी और चरण धुला है, पखारा है और पूजा किया। और पूजा करने के बाद क्या किए हैं? बोले पूजा करने के बाद तब पूछे हैं विश्वामित्र जी से, अच्छा कोई हमारे दरवाजे पे आए, मानो भूखा प्यासा है, कैसा है? अब आते हैं पूछे हाँ कैसे आना हुआ, तो कहेगा कि इसके यहाँ आ क्यों गए। वो सोचेगा मन में इसके यहाँ आ क्यों गए। लेकिन नहीं, महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं? लिखा है कि विविध भांति भोजन करवावा। पहले भोजन करवाया और जब देखा है कि विश्वामित्र जी के हृदय में प्रसन्नता है, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, तब धीरे से महाराज जी ने प्रश्न कर दिया, बाबा जरा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा, ओ कहां सो करत न लावहूं बारा। बोले बाबा आगमन किस कारण से हुआ है, जरा आप बता दीजिए। अब समझिए जरा,
जब भोजन करवा के तृप्ति मिली तब पूछा है। ध्यान से समझिएगा। बोले आए क्यों हो? तो विश्वामित्र जी बोले समय सही है, पहले बोल देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। जैसे बोलने वाले थे तैसे भगवान आ गए चारों भाइयों के साथ। तो क्या किया महाराज ने? बुलाया और पहले चरण छुआए सबके। तो जैसे विश्वामित्र जी प्रभु का स्वरूप देख रहे हैं तो एकदम मगन हो गए। भय मगन देखन मुख शोभा, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। बोले बाबा क्यों आगमन कैसे हुआ? कारण? बोले कारण कुछ नहीं है, एक कारण। बोले क्या? बोले राजन असुर समूह मुझे वही मोहे असुर समूह सतावहि मोहे असुर समूह सतावहि मोहे असुर समूह सतावहि मोहे मैं जाचन आया नृप तोहि मैं जाचन आया नृप तोहि अनुज समेत देहु रघुनाथ अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बधमय भोग सनाथ निश्चर बधमय भोग सनाथ। विश्वामित्र जी से ज्यों पूछा, विश्वामित्र जी ने कह दिया कि एक काम करो अनुज समेत। बोले राजन एक चीज मांगने आए। बोले क्या? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी को और लक्ष्मण जी को दे दीजिए। अब जरा ध्यान से समझिएगा। बोले क्या करोगे? बोले निशिचर बद मैं होब सनाथा। बोले तो महाराज दशरथ कह क्या रहे हैं जरा समझिए। जब विश्वामित्र जी से पूछे हैं कि चाहिए क्या, तो बाबा ने मांग कर दिया कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। अच्छा अनुज लक्ष्मण को ही क्यों मांगा है? अब ध्यान से समझिए। बोले ले जाने का कारण? बोले कारण ये है कि असुर मुझे सताते हैं। तो महाराज दशरथ जी ने कहा मैं चलूं, चतुरंगिनी सेना लेकर चलूं साथ में? बोले आपका काम नहीं है। बोले क्यों? बोले मुझे इन दोनों को चाहिए। बोले क्या होगा? बोले निशाचरों का वध होगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। अच्छा विश्वामित्र जी अनाथ है क्या? अनाथ है? समझिएगा जरा। व्यक्ति अनाथ तब होता है पूरा परिवार हो, उसके जीवन में जब तक भगवान नहीं आते तब तक अनाथ है, और जैसे भगवान आ जाते हैं तैसे ही वो सनाथ हो जाता है। अच्छा अगर निशाचरों को ही मारना था समझिए तो केवल लक्ष्मण जी को मांगते। सुंदरकांड में वर्णन आता है कि जग मह सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष बहुते थे। लक्ष्मण जी खाली पलक झुका दे निशाचरों का समाप्त। फिर राम जी को क्यों मांगा है? महाराज दशरथ जी कह रहे बाबा भूमि मांग लो, धेनु मांग लो, कोष मांग लो, सब कुछ दे देता हूं आपको। मांगहूं धेनु और भूमि धन कोसा, सर्वस देहूं आज सरोसा। बोले देह से और प्राण से भी प्रिय कुछ नहीं है, वो भी आपको पलक झपकते ही दे देते हैं, लेकिन इनको मत मांगिए। बाबा देखिए अब जरा आप समझिए, विश्वामित्र जी अपने धर्म पे टिके हैं। एक महात्मा का धर्म है कि वो सब कुछ छोड़ दे राम को मांगे, और एक गृहस्थ का धर्म है कि वह क्या करे सब कुछ दे पर राम को ना दे। अब दोनों धर्म संकट में अड़े हैं, और विश्वामित्र जी बार बार कह रहे हैं मुझे चाहिए तो यही। बोले नहीं कुछ और ले लो बाबा, धेनु ले लो, अयोध्या का राज ले लो, मैं जंगल चला जाऊंगा, वहां रानियों को लेके गुजारा कर लूंगा, लेकिन राघव को मैं न दूंगा, राघव को
मरते मरते भी नहीं दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यहाँ दान करते करते, यहाँ दान करते करते राघव को। ताली बजाओ जरा, ताली। जय हो। जल के बिना कदाचित, मछली जल के बिना। मछली शरीर धारे। जय हो, जरा बजाओ। मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको प्रभु को देखे बिना। निहारे। कौशिक बिहर रहे हैं, कौशिक बिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यहाँ दान करते करते, यहाँ दान करते करते राघव को। ताली ताली सेवा। विश्वामित्र जी मांग कर रहे हैं, महाराज मना कर रहे हैं, सब कुछ ले लो। मांगा धेनु भूमि धन कोसा, लेकिन प्रभु को नहीं। राम देत नहीं बनई गोसाई। यत्न चौथे पन्ने में चौथे पन्ने। स्तुति चारी मैंने पाया। कर यत्न चौथे पन्ने में स्तुति चारी मैंने पाया। कर यत्न चौथे पन्ने में स्तुति चारी मैंने पाया। कि तुम आदिपुर जनों को प्रभु राम जी ने रघुचंद्र ने दिलाया। कि
लिखी नीर धरते धरते, जय हो। लिखी नीर धरते धरते राखो, जय हो, बजाओ। प्रभु को नहीं और सब कुछ ले लो, अयोध्या ले जाओ। जय हो। जय जय बजाओ। जय हो, बजाओ। जय हो। होए ताली। प्रसन्न मुनिवरी, ले राज काशी सारा। जय हो। ले लो पूरा अयोध्या का कोष खजाना। प्रसन्न मुनिवरी, ले राज काशी सारा। रानी सुतों के संग में, वन में करूं गुजारा, वन में करूं गुजारा। लेको जय जय। राम किसी को, लेको तेरा में किसी को, सुखी मोती भरते भरते, सुख मोती भरते ताली जरा बजाते रहो। राघो को मैं न दूंगा, राघो को प्रभु को नहीं मैं न और सब ले लो। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। दान करते हुए प्राण नहीं रह जाएंगे। दान करते करते, यहाँ दान करते करते। ज्यों ही विश्वामित्र जी ने मांग किया तो महाराज साफ इनकार कर दिए और सब ले जाओ, लेकिन राम देते नहीं बनय गोसाई। बोले अयोध्या का पूरा राज्य ले लो, सब ले लो। मेरे बच्चे कितने सुकोमल हैं, इनको न लो आप और सब ले जाओ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके, यहां तक कि मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया। जो मेरा धर्म है, आप जानते हैं विश्वामित्र जी क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय। बोले मैंने यहां तक कि क्रोध भी त्याग करके और ब्राह्मण बन गया। महाराज कह रहे हैं कि विप्र वचन नहीं कहे विचारी। बोले अपना धर्म त्याग दिया, किसके लिए? बोले राम जी के लिए। और आप मना कर रहे हो कि इनको नहीं दूंगा। बाबा कहते हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं अगर इनको आप दोगे तो दो फायदे हैं। बोले क्या? बोले ये राम जी जो हैं क्या हैं? बोले ज्ञान के स्वरूप हैं। और लक्ष्मण जी क्या हैं? बोले वैराग्य हैं। इनको मैं नेत्र भर के दर्शन करूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी को एक बात यहां और समझ में आई। बोले हमको लगता था कि घर को त्याग देना और जंगल में रहना, कुछ पर बैठने पर ही भगवान मिलता है। लेकिन महाराज दशरथ तो यहाँ डंलप के गद्दे पर बैठे हैं और भगवान इनके यहाँ खेल रहे हैं। समझिएगा ध्यान से। हमारे आपके मन में जो एक विचारधारा बन गई है कि भजन घर छोड़ के किया जा सकता है, ध्यान से समझिए। जिसकी आत्मा नहीं शांत है, बुद्धि नहीं शांत है, वो जंगल में पहुंचेगा तो वहां भी झगड़ा हो जाएगा। मनुष्य की प्रजाति यही है। जब नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी का घुसुंड जी के पास गए हैं, उनको संशय था राम जी के प्रति। ध्यान से समझिए। जैसे ही शैल को देखा है तो मोह माया सब बग गई। क्या लिखे? बोले देखी शैल
प्रसन्न मन भयऊ और माया मोह सोच सब गयऊ। क्यों चला गया? क्योंकि मनुष्य प्रजाति ही ऐसी है कि इसमें तुरंत संशय आता है। और वहां कौन है? वहां एक भी मनुष्य नहीं है, खाली वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए और सुने राम के चरित सुहाए। तो मानव प्रजाति जहां पहुंचती है संशय आ जाता है। निवेदन कर रहे हैं विश्वामित्र जी की दे दो। बोले नहीं, बात बढ़ने लगी। आपको पता है वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का 36 का आंकड़ा है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन विश्वामित्र जी अपने हित के लिए नहीं आए हैं। बोले क्या होगा? बोले निशाचर वध के लिए आए हैं। बोले तो बोले निशाचरों का वध मेरा सनात होगा, मैं सनात हो जाऊंगा, भगवान मेरे जीवन में आ जाएंगे। बोले क्या किया जाए? वशिष्ठ जी बीच में बोल पड़े। बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहूं पावा। अब जरा समझिए आप, यहां पर वशिष्ठ जी ने बीच में समझाया, अच्छा हमारी आपकी जो किसी बोलचाल न रहे और सर्वनाश हो जाए, देश का सर्वनाश हो जाए, तो हम आप अपने अकड़ में बैठे रहेंगे, हम काहे बोले। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी से आंकड़ा 36 का है, लेकिन वशिष्ठ जी समझा रहे हैं इनको दो यज्ञ रक्षा के लिए। बोले क्यों? बोले तुमको इनकी प्राप्ति यज्ञ के द्वारा हुई है। जब यज्ञ नारायण भगवान खीर लेकर प्रकट हुए तब तुम्हारे यहाँ इनका प्राकट्य हुआ है, इसलिए यज्ञ से हुए हैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए इनको दे दो। और दूसरी बात, बहुविधि समझावा। बहुविधि का दो अर्थ है, बहु माने बहुत प्रकार से, और दूसरा अर्थ है विश्वामित्र जी की बातों को कहना चाहते हैं वशिष्ठ जी की जब इनके साथ जाएंगे, सिंगल जाएंगे और बहुविधि, बहु प्राप्त करने की विधि बताई कि जाकर धनुष तोड़ेंगे और बहु को लेकर के आएंगे। अब जैसे सुने महाराज का मोह भंग हुआ। लेकिन एक प्रश्न और उठता है यहाँ पर। प्रश्न ये उठता है कि भगवान वन चले गए तो महाराज दशरथ का मरण हो गया। जरा ध्यान से समझिएगा आप। अच्छा, मछली को अगर एक दिन जल में ना रखो तो क्या जिएगी? जरा आप बताइए, जिएगी क्या? जिएगी? नहीं जिएगी ना। तो महाराज ने वरदान मांगा है कि मनि बिनु फनि जी में जल बिनु मीना और मम जीवन तुम ही आधीना। तो विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे हैं तो मृत्यु क्यों नहीं हो रही दशरथ जी की? वनवास में ही मृत्यु क्यों हुई? श्राप तो कभी भी फलीभूत हो सकता है। प्रश्न आता है, जरा समझिए आप। जब विश्वामित्र जी आए हैं तो महाराज दशरथ आते ही उनको अपने आसन पर बैठा दिए। बात समझिएगा आप ध्यान से। निज आसन बैठारे ही यानी और कह दिए कि मेरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम ही इनके पिता हो और मेरे प्रभु गए हैं, मैया को प्रणाम किया और पिता को प्रणामों नहीं किए, क्योंकि बोल दिए जब पिता आए हैं तब तुम्हारा क्या काम है। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीस। माता के चरणों में प्रणाम किया। मैया ने एक बार मना नहीं किया। रामायण को आप पढ़िए, उसमें कहीं भी नहीं पाइएगा कि कौशल्या मैया कहीं बोली हैं। वनवास में भी मना नहीं किया है, वनवास में भी नहीं मना किया। और यहाँ भी कुछ नहीं कह रही है। दोहा नंबर 208 नीचे की चौथी पंक्ति। जैसे ही विश्वामित्र जी लेकर के प्रभु को चल रहे हैं, मार्ग में प्रभु की सुंदरता और प्रभु के चलने की आवाज आ रही है, तो एक राक्षसी देख रही है जिसका पहरा लगा हुआ है। कौन है? जैसे ही विश्वामित्र जी प्रभु को दिखाते हुए ले जा रहे हैं और बलिया और बक्सर के बॉर्डर पर पहुंचते हैं ताड़ाकोन में, तैसे ही भगवान की सुंदरता को देख करके कि चले जात मुनि, चले जात मुनि देन दिखाई, सुन का क्रोध कर धाई, एक ही बान प्राण हर लीला, इन जानते निज पद देना। जात मुनि देन दिखाए, जय हो, बजाओ जी। का क्रोध कर धाई, एक ही प्राण पान हर लीला, दीन जानते निज पद देना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनकारी का क्रोध कर धाई, अरे रामलीला वालों को बताओ, प्राण हर लीला, दीन जानते निज पद देना। चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनकारी
बढ़ाए, एक ही बान बान हर लेना, दीन जान दे निज बद देना। अरे रामलीला वालों, अब तो बजाओ, अब लीला चालू हो गई है। चरित्र पीछे था, अब लीला शुरू कर दिया भगवान ने। समझ नहीं आ रही है कथा क्या? ना आ रही हो दोबारा दूसरा पैटर्न लगाए। आ रही नहीं आ रही है? पक्का कीर्तन कराओ तब आगे बढ़ते हैं। पहले बजाओ एक बार तब चलते हैं। नहीं है क्या दिक्कत है? जब तक कहो तब तक बोले। जो हरि का, जो तूने हरि का ना भजला, जो तू हरि के न भजला, भजला ये सीता राम के। शरीर किस काम में ना बता दाई देहिया कौना काम के, ना बता दाई देहिया कौना काम के। जो न तू हरि के भजला, जो तू न हरि के भजला, ना भजला सीता राम के। भगवान का भजन करो। ना बता दाई देहिया कौने काम के। गाओ भोजपुरी ना बता दाई देहिया कौने काम के। जय हो। जय हो। जय जय बजाते रहो। शरीर व्यर्थ है प्रभु के बिना। जय जय। जय जय। राम भजने में से बड़ी दीवानी, मैया सबरी प्रभु की दीवानी हो गई। दीवानी परिवार छोड़ दिया पूरा। भजन कर रही है पंपा सरोवर में। राम भजने में से बड़ी दीवानी, से बड़ी दीवानी भैली भैली दीवानी। जब झूठे हिलनी। आए, जब झूठा प्रभु को खिलाया। बस में बस में श्री राम के। बजाओ। इतना बता दाई देहिया कौना काम के। इतना बता दाई देहिया कौना काम के। बजा लो आप। जय जय। माताएं कुछ डाउन है, थोड़ा बढ़ाओ पावर। जो न तू हरि के भजला, जो न तू हरि के भजला, भजला ना सीता राम के। बताओ। बिना बता दाई देहिया कौना काम के। इतना बता दाई देहिया कौना काम के। जो न हरि के भजला, जो तू हरि के भजला, भजला ना सीता राम के। इतना बता दाई देहिया कौना काम के। इतना बता दाई देहिया कौना काम के। इतना बता दाई देहिया कौना काम के। देहिया कौना काम के। देहिया कौना काम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज डिमांड आई कि थोड़ा भोजपुरी शुरू करो। समिति वालों ने कहा समझ नहीं पा रही पब्लिक, तो हम कहे दिल्ली है, भोजपुरी बोले समझे कि ना समझे, तो बोले नहीं समझते हैं। तो हम कहे चलो फिर
समझाया जाए। जे विधि भगवान का एक सिद्धांत था, वही काम करते थे जिससे जनता प्रसन्न रहे। जे ही विधि प्रभु अप्रसन्न मन होई, करुणा सागर की दिए सोई। जो ही ताड़का मार्ग में आई, विश्वामित्र जी ने कहा राघव तुरंत मारो। भगवान ने कहा हमारे कुल के विपरीत है, हम रघुवंशी हैं और पर स्त्री को तो सपने में भी नहीं देखते हैं, तो मैं स्त्री के ऊपर हाथ कैसे उठाऊं, अबला है। विश्वामित्र जी ने कहा अबला अबला नहीं, टेररिस्ट है, आतंकवादी है। बोले कुछ हो हम नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले गुरुदेव आप मारो। बोले रघुवंशिन कर सहज स्वभाव और मन कुपंत पग धरिए न काऊ। बोले तो बोले हमसे नहीं संभव है, आप मारो। भगवान विश्वामित्र जी के पास आए, पकड़ लिए, बोले गुरुदेव हमारे बस की बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने पुनः आदेश दिया, जैसे ही ताड़का दौड़ी खाने के लिए तो एक ही बाण, भगवान ने बाण निकाला और ज्यों ही संधान किया तैसे ही प्राण हरि लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीना। अब जरा समझिए, भगवान ताड़का को मारे नहीं, जरा समझिएगा ध्यान से। पंक्ति क्या रही है? कहू कथावाचक कहते हैं कि एक ही प्राण प्राण हर लीना, हरा हरा नहीं, क्या किया समझिए आप। संसार में दो प्रकार के दीन हैं। एक दीन वो है जो तो दीन दुखी है, और दूसरा दीन वो है जिसके सामने परमात्मा खड़े हो पहचान न पाए। अब ताड़का दीन है कि सामने ईश्वर खड़ा है और पहचान नहीं कर पा रही है, तो भगवान ने उसको दीन समझा। दीन जान और ते निज पद दीना, अपने पद में उसको वास दिया। दिव्य स्वरूप धारण करके प्रभु के लोक को पहुंची। तैसे ही विश्वामित्र जी ने पहचान लिया कि ये सामान्य बालक नहीं है। भगवान को दो विद्या प्रदान की, क्या? सीखरी और मोदकी। और दो विद्याएं कौन सी दिए? बोले जिससे कभी भूख प्यास लगे ही ना, जाते लाग नहीं क्षुधा पिपासा। क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास, जिससे भूख प्यास नहीं लगती। दो विद्याएं प्रदान की और प्रभु को आश्रम में ले आए, कंद मूल फल दिया, रात्रि विश्राम हुआ। दोहा नंबर 202 के नीचे 209 के नीचे पहली पंक्ति। जैसे ही भगवान प्रातः काल उठते हैं, विश्वामित्र से कहते हैं बाबा एक काम करो, यज्ञ शुरू करने के लिए आचार्यों को पुनः बुला लो। जो 1 महीने की छुट्टी दिए थे वापस बुलाओ और फिर उनकी पगार शुरू हो। बोले तो जैसे ही प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निरभय राज्य करव तुम जाए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, बाबा निर्भय हो जाओ, प्रात कहा जाओ यज्ञ करो, नारायण आ गए। निरभय राज्य करव तुम जाए, ओम करके लाए बैठ कर यज्ञ करने लगा और राक्षस दौड़े। धनुष बाण लेकर सेवा में मारी